हाय। कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि कैसे हम आम आदमी या आम जनता अपना सैलरी नॉर्मल तरीके से खर्च करते हैं, वो मैं बताऊंगा। आज आप ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं सीधा चलते हैं शेयरिंग स्क्रीन पे। ये लीजिए, मैंने शेयरिंग शुरू कर दिया। ये अब शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी कितनी एज्यूम करते हैं आप? 30,000 रुपये। दिल्ली एनसीआर में नॉर्मली यही एवरेज इनकम है लोगों की। 30,000 रुपये सैलरी आ गई। लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जिस दिन सैलरी क्रेडिट होती है उस दिन तो हम हीरो होते हैं, सेट होते हैं। सबसे पहले अपने दोस्त को फोन करते हैं, क्या हाल है भैया जी, आ जाओ ठेके पे। ठेके पे नहीं आएगा कोई बात नहीं, आप फलां के कमरे पे आ जाओ। वहां पहुंच के हम क्या करते हैं, एक हाफ की बोतल मंगाते हैं। 4 लोग इकट्ठा होते हैं या 2 लोग होते हैं तो हाफ मंगा लेते हैं, या फिर 4 आदमी हैं तो हम एक फुल की बोतल मंगाते हैं। मैं हाफ ही मान लेते हैं, 2 लोग होंगे तो हम क्या मंगाते हैं, हाफ शराब मंगाते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, लीकर मंगा, हाफ हाफ बोतल लीकर, जिसकी कीमत 400 रुपए के आसपास है ना। मैं पीता नहीं इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। उसके बाद चखना भी चाहिए। अगर ठेके पे बैठे हैं, अहाता पे बैठे हैं, तो वहां पे चखना नॉर्मली 300 से 400 रुपए का आ जाता है। लेकिन हम घर की बात कर रहे हैं, लोग करते क्या है, उस दिन मटन लाते हैं। 1 केजी मटन। मटन 1 केजी की कीमत आज के रेट में गुड़गांव में 700 रुपए केजी है। इसके अलावा प्याज टमाटर मसाले अटरम सटरम लगा के वो क्या बोलते हैं, 300 रुपये और जोड़ दीजिए, इतना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नन पियक्कड़ होते हैं, जो पीने वाले नहीं होते हैं। अरे राजीव, तू तो पीता नहीं यार, तू बिल्कुल ठंडा आदमी है ना। तो एक काम करते हैं, तेरे लिए वो मंगा देते हैं, स्प्राइट मंगा देते हैं। ठीक है भाई, एक स्प्राइट की बोतल आ गई 2 लीटर वाली। तो उसकी कीमत कितनी है? 90 रुपए। ठीक है जी। नमकीन आएगा, सिगरेट की डब्बी आ जाएगी। और उस दिन खासकर मैंने देखा है, जिस दिन सैलरी क्रेडिट होती है उस दिन लोग बाग जश्न मनाने के नाम पे ना एक डिब्बी सिगरेट फूंक देते हैं। ये होता है। नहीं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे टैग कीजिएगा। 100 रुपये आप मान के चलिए, इतना आप फूंक देते हैं। एक दिन की कीमत देख लीजिए आप, कितनी आ गई? 1590 रुपए। उसके बाद जो बचता है हम इसको खर्च करते हैं। मेरे पास चूंकि जगह कम है इसलिए हम सीधा पार्टी साटी हम लिख देते हैं। पार्टी, पार्टी साटी ऊपर, पार्टी साटी या पार्टी काफी है। हम 1500 मान लेते हैं, बाकी आप डिलीट कर दीजिए। मतलब पार्टी के नाम पे हमने कितना निकाल दिया? 1500 रुपये। उसके बाद अगले दिन हमारे मोटरसाइकिल की ईएमआई जाती है। ठीक है जी। कितने रुपए की है वो? नॉर्मली 2000 के आसपास होता है। कितना मान ले? हम 2000 मिनिमम ईयर मान लेते हैं यार, छोड़ो। 2000 रुपए की बाइक की ईएमआई। उसके बाद हर घर में या हर सैलरी, हर हर सैलरीड आदमी कुछ ना कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स चला रहा होता है। चाहे वो मोबाइल का लोन हो, चाहे टीवी का लोन हो, चाहे वॉशिंग मशीन का हो, चाहे फ्रिज का हो। नॉर्मली आज के डेट में मोबाइल का लोन ज्यादा लोग लेते हैं। इसकी भी ईएमआई तकरीबन 2000 रुपए के आसपास होती है। स्टैंडर्ड मोबाइल है, 20-22 हजार रुपए के लोग मोबाइल यूज करना चाहते हैं, और दिखावा ज्यादा है इसलिए लोग लेते हैं 18-20 हजार रुपए की। ऐसे खास जरूरत होती नहीं है। 10-12 हजार रुपए वाला फोन भी उतना ही बराबर काम करता है जितना आप 22 हजार वाले करेंगे। सिर्फ उसमें कैमरे की क्वालिटी
थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट थोड़ा ही नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैं जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ ये Redmi Note 10 Pro है, और ये मेरे को पड़ा है 15,999 रुपए की। बहुत अच्छा है, काम कर रहा है, सारे काम हो रहे हैं मेरे, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। ये हो गया ना बाइक ईएमआई, ठीक है। मोबाइल ईएमआई आपका इतना चला गया 2,000 रुपया। उसके बाद रूम रेंट ये जाएगा। रूम रेंट नॉर्मली वही 4-4,500 रुपए के आसपास होता है, हम 4,500 रुपये लगा लेते हैं। रूम रेंट के बाद राशन का बिल आता है। राशन भी तकरीबन इतना ही आता है, 3,000-3,500 के आसपास इतना आता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ये कल कितना काउंट किए थे, 1,000 रुपए के आसपास इलेक्ट्रिसिटी बिल है। और ठीक है, ऐसे ही पानी का बिल भी है। पानी का बिल भी 600 रुपए हर महीने लगते ही है, ये फिक्स है हर जगह। अच्छा, ईएमआई हो गया, रूम रेंट हो गया, राशन का हो गया, पानी का बिल हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्च होते हैं। अगर आप ऑफिस आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहां भी खर्च होते हैं। तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए के आसपास वहां खर्च है। कितने हैं, 3,000 रुपए के आसपास हर महीने खर्च है, तो ट्रांसपोर्टेशन पे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता, नहीं होता मतलब बिल्कुल ही नहीं होता है। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट हो गया, बाइक वाइक की सर्विस भी चलता रहता है इसी में। तो हम बाइक की सर्विस जोड़े या ना जोड़े, जोड़ लेते हैं, क्योंकि 30,000 रुपये उन्हीं की आती है जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा स्किल्ड है, बैंक बैंक में नौकरी कर रहे हैं, इंसेंटिव वगैरह आ रहा है, तो उनकी फिक्स है इतनी। तो उनकी बाइक भी हर महीने सर्विस होती है। तो सर्विस पे भी तकरीबन सर्विस एंड रिपेयरिंग मेंटेनेंस पे 1,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों की स्कूल फीस ये जानी जानी है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं, ये हर साल बढ़ता जाएगा। 2 बच्चे हैं तो 2,000 रुपये लगेंगे लगेंगे। स्टेशनरी पे खर्चा होना ही है, इसको भी आप नहीं रोक सकते, ये भी तकरीबन 1 से 1,500 रुपए के आसपास खर्च होता ही है, आप इसको नहीं रोक सकते। हमने 1,000 रुपये उठा लिया। इसके बाद में हर महीने स्कूल में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। आज ये होने वाला है, कल ये होने वाला है, परसों वो होगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी के लिए अलग से पैसे लगते हैं। तो अदर अदर एक्टिविटी स्कूल में चलती है, इसके लिए हमने अलग से सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये निकाले, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अदर एक्टिविटी हमने काउंट कर लिया। अब इतना पहुंच गए हैं, और कुछ पेंडिंग है तो मुझे बता दो आप। नहीं है ना, है भी पेंडिंग, बता रहा हूँ मैं क्या। हमने मेडिकल बिल्स इसमें जोड़े नहीं है, ठीक है। ये देखिए, इसमें मेडिकल बिल भी हर महीने आता ही है, मेरे घर में तो हर महीने कुछ ना कुछ लगता ही है। मेडिकल बिल भी आप कितना मानेंगे, एक बार डॉक्टर के यहाँ जाने का मतलब 350 रुपये लग जाते हैं। तो नॉर्मल आदमी मेडिकल बिल हर महीने 1,000-1,500 रुपए के आसपास देता है। वो प्रिकॉशन मेंटेन नहीं करेगा, लेकिन 1,000 रुपए डॉक्टर को देना ज्यादा अच्छा समझता है। मेडिकल बिल हो गए। अच्छा, कपड़े भी खरीदने होते हैं, इसको भी आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हर महीने में कुछ ना कुछ खरीदना ही पड़ता है। और बच्चों के अपनी मिसेस के या अपने खरीदने ही पड़ते हैं। ये मिनिमम आप मान के चलिए 3,000 रुपये तो लगेगा लगेगा। और अब खर्चे कहाँ आते हैं कि मान लीजिए गांव से कोई लोग आ गया, ससुराल से साला आ गया,
तो साला एक दिन आया, उस दिन का खर्चा जोड़ लीजिए, एक दिन रुकेगा और तीसरे दिन जाएगा, 3 दिन। तो जिस दिन वो आएगा, तो अगर वो नॉन वेजिटेरियन होगा और शराब वगैरह पीने वाला होगा, तो खर्चा अलग लगेगा। नॉन वेजिटेरियन होगा तो भाई मटन से नीचे कोई नहीं मंगाता भाई, ऊपर चौधरी भी तो बनना है, हम जीजा जी हैं, हमारा साला है, तो दिखावा भी तो करना है थोड़ा सा। तो उस दिन, पहले दिन 1,000 रुपए, भाई मटन आएगा तो सिर्फ साला सिंह तो नहीं खाएगा, बाकी लोग भी घर के खाएंगे। मोटा मोटी ये लगा के चलिए कि मटन पे और शराब के नाम पे और कोल्ड ड्रिंक के नाम पे 1,000 रुपए लग जाते हैं, पहले दिन की बात बता रहा हूँ। अगर वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, प्योर वेजिटेरियन है, तो रोटी दाल के अलावा 2 सब्जियां बनती हैं, एक तरीदार वाली सब्जी और एक नॉर्मल सब्जी, हमारे यहाँ बनता है ऐसा। तो उसमें भी आप ना करते करते भी 500 से 700 रुपए खर्च कर देते हैं। सेकेंड डे भी यही कहानी होती है। और जिस दिन वो जाने लग जाते हैं, तो खर्चा खाने पीने का जो है वो तो है ही। जब जाने लग जाएंगे उस दिन नेग के रूप में 500 700 1,000 रुपए उनके जेब में रखना पड़ता है। मानते हैं ना? तो एक गेस्टिंग में कितना खर्चा हो गया, जोड़िए आप। 3 दिन रहे साहब, या 3 दिन रहे, तो ऑन एन एवरेज अगर हम 700 रुपए का भी खर्च जोड़ लेते हैं, जिस दिन आए उस दिन 700 रुपए, अगले दिन भी 700 रुपए, और जिस दिन गए, भाई बाकी चीजें भी तो बना के भेजनी है। भाई साला जा रहा है तो थोड़ा सामान ये रख दो, थोड़ा सामान ये रख दो, थोड़ा सामान ये भी खरीद के रख दो। तो नॉर्मली उस दिन भी 200 250 300 रुपए का खर्चा हो ही जाता है। प्लस जाने के टाइम नेक दे दिया, तो 700 रुपए एक दिन का खर्चा अगर हम एवरेज जोड़ते हैं, तो 3 दिन का खर्चा 2,100 रुपया बनता है। बनता है ना? ये मिनिमम बेयर लिया मैंने। 28,700 रुपये। इन इसी बिटवीन कभी कभार ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि कभी कुछ खराब हो गया, समझे, घर में टीवी खराब हो गया या घर में मोबाइल खराब हो गया, कोई ऐसी समस्या आ जाएगी जिसमें हमारे जेब से तो 2,500 3,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। मैं मोटा मोटी अदर एक्सपेंस के नाम पे मैं 2,000 रुपए निकालता हूँ, ये हो जाता है हर महीने। कितना भी रोक के चलो, कुछ ना कुछ तो निकलता ही है। हमने इसको 2,000 रुपये मान लिया, 30,700 रुपए के आसपास पहुंच गया। कल जो मैंने बताया था, प्लान्ड वे में अगर आप सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 200 रुपये फालतू हो रहा था, लेकिन आज हम नॉर्मल डे में अनप्लान्ड तरीके से सैलरी डिस्ट्रीब्यूट किया, सैलरी स्पेंड किया अपना, तो हमारा खर्चा 30,700 रुपये पहुंच गया। यानी अपने माथे पे 700 रुपये का कर्ज चढ़ गया। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि इनमें से कोई भी खर्चा रोकने लायक है? कोई भी खर्चा, कौन सा खर्चा रोक लीजिएगा आप? पार्टी नहीं हो सकता, बाइक की ईएमआई नहीं हो सकता, ये मोबाइल की ईएमआई, मोबाइल जरूरी है आज के रेट में, मोबाइल चाहिए और अपडेटेड मोबाइल चाहिए, नहीं रोक सकते। रूम रेंट नहीं हो सकता, राशन का बिल, बिजली बिल, पानी का बिल नहीं हो सकता, बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े रोक सकते हैं? नहीं हो सकता। कोई भी खर्चा रुकने वाला नहीं है, और ये हर साल 10% के हिसाब से बढ़ता ही रहेगा। जब हमारी सैलरी अगर 10 से 15% बढ़ेगी, तो हमारे देश की महंगाई ना 5% और ज्यादा बढ़ जाती है। जब मैं गुड़गांव में आया था, उस टाइम 800 रुपये किराया हुआ करता था एक छोटे कमरे का। आज के रेट में उसी कमरे का किराया 4,000 रुपये, सिंगल पीस कमरे का। जी हाँ, 2012 से 2000
नहीं, मैं पहली बार जब गुड़गांव में आया था 2008 में आया था, 8 में 800 रुपया था, और आज के रेट में उसी कमरे का किराया 4000 रुपये है। 5 गुना खर्चा बढ़ गया। क्या उस हिसाब से सैलरी बढ़ी या हमारा इनकम बढ़ा? 5 गुना बढ़ जाना चाहिए था ना, नहीं बढ़ा। जब मैं स्कूल जाया करता था तब एक पार्ले जी की बिस्किट 3 रुपए की आया करती थी और उसमें 12 बिस्किट होते थे। आज के रेट में क्या है कीमत? साइज भी छोटा हो गया, पैसा भी बढ़ गया 5 रुपए। तो खर्चे रुकने वाले नहीं है और महंगाई भी रुकने वाली नहीं है। ये आपके इनकम से ज्यादा तेज चलती है महंगाई। बस उस महंगाई को हम तभी बीट कर सकते हैं जब हम बिल्कुल प्लान्ड तरीके से चलेंगे, हमारे खर्चे बिल्कुल प्लान्ड हो, कि हम तो काम कर ही रहे हैं, साथ साथ हम पैसों को इस तरह से मैनेज करें कि पैसा काम करना शुरू कर दे। और पैसा जब मल्टीप्लाई होने लग जाएगा ना, तो आपको महंगाई भी कम लगने लगेगी। और ये हकीकत है, 100% हकीकत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कल बताऊंगा मैं कि इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपके पास कैपिटल बनेगा, और उस कैपिटल पे आप और ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट कमा सकते हैं। पैसे से पैसा बनाया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है, दुनिया कर रही है। हम कल इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।